नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का ICDS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आपके भाई को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे विनती है कि वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपकी आवाज़ को, आपकी समस्या को और अधिक मजबूती के साथ उठाने में। अगर आपके पास कोई खबर, कोई समस्या है तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे। चलिए बहनों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की जो पहली बड़ी खबर है, ये आपको बताते हैं कि खबर क्या है। यह खबर उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बृहस्पतिवार को की गई पड़ताल में डुमरियागंज नगर में संचालित सभी केंद्र बंद मिले थे, जिस पर CDPO ने सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की हकीकत जानने के लिए बृहस्पतिवार को पड़ताल में नगर राम अजोरे के घर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 11 पर कार्यकर्ता आरती सिंह नहीं मिली थी। इसी तरह थाने के पीछे स्वामी के बरामदे में आंगनबाड़ी केंद्र 15 संचालित है, जहां कार्यकर्ता आशा गौड़ नहीं मिली थी। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर स्थित प्राइमरी स्कूल प्रथम में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र में 7 जीवनी श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी केंद्र 2 की संख्या अकील खातून के रिटायर्ड होने पर इंचार्ज कार्यकर्ता रोशन आरा, आंगनबाड़ी केंद्र 3 पर गायत्री गुप्ता भी अनुपस्थित मिली। कंपोजिट पूर्व में माध्यमिक विद्यालय पर आंगनबाड़ी केंद्र 10 पर रंजीता गुप्ता, आंगनबाड़ी केंद्र 4 पर राधा और आंगनबाड़ी केंद्र 5 पर गीता अनुपस्थित मिली। अभी आंगनबाड़ी बहनों से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में अभी आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं, तो आने वाले समय में क्योंकि इसकी जांच पड़ताल जारी है, तो आप लोग बहुत मेहनत करती हैं। हम सभी जानते हैं कि आप लोग अभी वैक्सीनेशन के काम में जुटी हैं, बहुत सारे काम आपके पास रहते हैं, या बहुत सारे केंद्रों पर अभी क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों से बंद थे तो उनमें साफ़ सफाई नहीं होगी या कुछ और दिक्कत होगी, इस वजह से आप लोग नहीं खोल पाए होंगे। तो मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूं कि सभी बहनें अपने केंद्र पर समय से जाएं और समय से आएं, क्योंकि अभी जांच पड़ताल चल रही है और आप लोग जो है वहां पर रहिए, नहीं तो आपको भी नोटिस मिल सकता है। तो इस तरीके की लापरवाही करने से आप लोग बचिए। आज की अगली खबर, एक ही कार्यकर्ता के जिम्मे है कई आंगनबाड़ी केंद्र। अभी जो आपने पिछली खबर देखी है, इस खबर से पहले उसमें यही था कि कई सारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहनें नहीं मिली। जब एक ही कार्यकर्ता के जिम्मे कई आंगनबाड़ी केंद्र होंगे तो एक व्यक्ति कई केंद्रों पर कैसे प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। सरकार इन सब बारे में नहीं सोचती है, ना अधिकारी सोचते हैं। आइए देखते हैं खबर क्या है। ये खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है। कुपोषण से मुक्ति दिलाने की कोशिशों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की कमी रोड़ा बन रही है। गांव-गांव केंद्र तो स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन उनके संचालन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की तैनाती नहीं हुई है। जिले में कार्यकर्ता और सहायिका के 600 पद रिक्त हैं। एक ही कार्यकर्ता को कई केंद्रों की जिम्मेदारी दे दी गई है। आकांक्षी जिले में कुपोषण के खात्मे के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही है। यहाँ नए नए आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी केंद्र निर्मित कराए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में 2000 से अधिक केंद्र संचालित हैं। इनके लिए 2079 कार्यकर्ताओं का पद सृजित है। इसके सापेक्ष 1412 कार्यकर्ताओं को ही तैनात हैं। इस तरह सहायिका के 1650 पदों पर महज 1000 ही तैनात हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की यह स्थिति जग जाहिर है। अभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जो भर्ती होनी थी प्रत्येक जिलों में पूरी नहीं हो पाई है, तो जल्द से जल्द सरकार को भर्ती कराना चाहिए और जिन जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहनें नहीं हैं उनको वहाँ पर भेजना चाहिए। अगर एक आंगनबाड़ी बहन पर एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र का भार होगा तो कैसे काम कर पाएंगे। सरकार एक कार्यकर्ता के जिम्मे एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र का भार देती है तो उसको मानदेय में भी उसी तरीके की बढ़ोतरी करना चाहिए, तब तो ये वाजिब होगा। और जल्द से जल्द भर्ती कराकर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो रिक्तियां हैं उनको समाप्त की जाएं। ये बताते हैं आज की अगली खबर। आप सभी को पता है कि जो शहरी क्षेत्र में है वहाँ का जो सरकार किराया देती है वो सिर्फ 750 रुपये ही देती है। विभाग को शहरी क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल के लिए 750 रुपये महीने में आलीशान मकान चाहिए, जिसमें रसोई शौचालय तक सारी सुविधाएं हो। किराया 1 साल बाद देंगे, मजाक की भी हद होती है। तो बहनों, शहरी क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र है सरकार उनको 750 रुपये किराया देती है, वो भी 1 साल बाद। और सरकार बहनों से क्या आशा करती है कि उस 750 रुपये में एक आलीशान घर होना चाहिए, जिसमें रसोई, वॉशरूम, सारी सुविधाएँ हों।
क्या ये पॉसिबल है? अधिकारी लोग क्या मूर्ख हैं या सरकार मूर्ख है? बहनों को सिर्फ परेशान करने का यह काम है। कम से कम शहरी क्षेत्र में अगर इतनी सारी सुविधाएं चाहिए, इतना बढ़िया आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए, तो सरकार को 10,000 रुपये में ये सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। अगर नहीं मिल पाएगी तो अधिकारी ही दिला दें। ये देखते हैं आज की अगली खबर। उत्तराखंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। जानिए क्या है उनकी मांगे। आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनें कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और ये खबर को ICDS न्यूज प्रतिदिन प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। फिर भी सरकार जग नहीं रही है, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहनों की कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। उसी से संबंधित खबर है, आइए आपको बताते हैं। देहरादून उत्तराखंड लंबित मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सेविका कर्मचारी संगठन से जुड़ी कार्यकर्ता पहले ही कार्य बहिष्कार पर चल रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा असर लाभार्थियों के डेटा एकत्र करने और राशन वितरण पर पड़ सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ कुल 14,946 आंगनबाड़ी हैं, जबकि 5,220 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 33,717 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवारत हैं। ये सभी विभिन्न संगठन से जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा संख्या वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सेविका कर्मचारी संगठन के कार्यकर्ता बीते 29 सितंबर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समान वेतन राजकीय कर्मचारी घोषित करने, पदोन्नति की मांग को लेकर राज्य भर में बहिष्कार चल रहा है। आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 20,000 से ज़्यादा पेमेंट दिया जाए, ESI सारी सुविधाएं, फंड, बोनस दिया जाए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा काम करती हैं, एक सरकारी कर्मचारी की जितना काम करती हैं, बट उनको कुछ भी नहीं मिलता इस महंगाई में। इसीलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लगे रहिए, तभी सरकार आपकी बात सुनेगी। आज की अगली खबर हरियाणा के जींद से है। जींद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जींद में भी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए देखते हैं खबर। आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भी मांगों के समर्थन में लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। इसके बाद आंगनबाड़ी वर्करों ने थाली बजाकर गुहाना रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया, जो बस स्टैंड पर समाप्त हुआ। धरने को संबोधित करते हुए यूनियन की जिला प्रधान राज बाला ने कहा कि देश में जितनी भी स्कीमें, उन सब में आंगनबाड़ी ही सफल स्कीम साबित हुई है। अब मोदी व खट्टर सरकार इसे मुनाफे का सौदा बनाने वाली है और एक NGO के हवाले किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूलों के नाम पर निजी NGO को सौंपने जैसा जन विरोधी कदम का कड़ा विरोध करती हैं। आंगनबाड़ी बहनों ने कहा कि वह NGO को रिपोर्ट नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इस जन विरोधी कदम के खिलाफ आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगा दिए गए हैं। ये ताले तभी खुलेंगे जब हरियाणा सरकार और महिला एवं बाल विकास की मंत्री आंदोलनकारी आंगनबाड़ी वर्कर्स का दमन करना बंद कर देंगी, टर्मिनेट की गई यूनियन नेता कामला दयोरा को बहाल करेंगी व रंजिश बनाए गए झूठे मुकदमे खारिज करेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी NGO को सौंपने का फैसला वापस लेंगी। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी श्रमिक का दर्जा व वेतन आयोग के अनुसार वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं देंगी। रिटायर होने पर पेंशन, मेडिकल सुविधा आदि देंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगें माननी चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। अब सरकार नहीं मानी तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। एक तरफ मोदी जी और भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है, जहां पर उनको इतना कम मानदेय में काम करवाया जा रहा है, इतना सारा काम, कोविड में आंगनबाड़ी बहनों ने कितना अच्छा कार्य किया, फिर भी उनका मानदेय न सरकार बढ़ा रही बल्कि उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, तो ये बहुत ही गलत है। तो बहनों, आज की आंगनबाड़ी न्यूज़ में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है, अगर आपको खबरें काम की लगी हैं तो इसको अपने दोस्तों में, अपने WhatsApp ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।